हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ मिश्रा मैथ्स क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, आज अपन शुरू कर रहे हैं क्लास 12 आरबीएससी चैप्टर नंबर 11 के एक्सरसाइज 11.1। और एक्सरसाइज 11.1 का बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने हट चुका है। उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, वाई एक्सिस एंड एक्स इक्वल टू 1। अपने को क्या करना है, एक एरिया फाइंड करना है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, वाई एक्सिस और एक्स इक्वल टू 1 से बाउंडेड जो एरिया होगा वो एरिया अपने को फाइंड करना है। तो यार ये एरिया कैसे फाइंड करें, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, एक रफली डायग्राम बनाएंगे। ठीक है ना, डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद में अपन देखेंगे कि यार कौन सा एरिया अपने को फाइंड करना है, कौन सा एरिया अपने को फाइंड करना है। और उसके बाद में अपन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रल की हेल्प से अपन एरिया फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे करोगे, क्या क्या गिवन है, सबसे पहले एक बार वो लिख देता हूं। ये बोल रहा है, बोले एक एरिया फाइंड करना है किससे बाउंडेड, एक तो सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले एक सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। और तुम लोग आराम से जानते हो यार कि ये जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये वो सर्कल है जिसका सेंटर 0,0, जिसका सेंटर 0,0 मतलब ओरिजिन पॉइंट है। और रेडियस होगी बेटा 2, क्यों, क्योंकि 4 होता है 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होती है ना सर्कल की इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा, और 2 स्क्वायर का मतलब 4, तो रेडियस क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो लिख देता हूं, सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का जो सेंटर होगा वो तो ओरिजिन पॉइंट 0,0 होगा, और रेडियस, सर्कल की जो रेडियस होगी वो होगी 2 यूनिट। ठीक है, तो एक बार ये सर्कल तो बना ही देते हैं। ये वो सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है, और रेडियस कितनी है 2। अगर रेडियस 2 है तो ये पॉइंट होगा 2,0। ये तो आराम से जानते हो तुम लोग यार, अगर रेडियस 2 है तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 2,0। तो ये सर्कल बना दिया अपन ने। उसके बाद बोल रहा है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस भी एक लाइन ही होती है। ठीक है, एक लाइन कौन सी गिवन है, वाई एक्सिस बोल दो, या फिर x इज इक्वल टू 0। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो इसने एक सर्कल बोल दिया, उसके बाद में ये वाई एक्सिस बोल दिया। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया। और तीसरी बात क्या बोल रहा है, एक लाइन तो कौन सी गिवन है, वाई एक्सिस, और दूसरी लाइन कौन सी गिवन है, x इज इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 कहाँ होगा, देखो ये 0 है, ये 2 है, इन दोनों का मिड पॉइंट जो होगा वही क्या होगा 1। तो 1,0, तो x इक्वल टू 1, ये वाली लाइन x इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, ये लाइन कौन सी होगी, x इक्वल टू 1, ये आगे तक आराम से जारी होगी इसी तरीके से। और ये लाइन कौन सी अपने पास में x इज इक्वल टू 1 है। अब तुम्हारे को एरिया फाइंड करना है, देखो कौन सा एरिया फाइंड करना है वो बता सकते हो क्या, एक बार देखो सोचो कि अपने को कौन सा एरिया फाइंड करना है। देखो समझना, इसने क्या बोला, बोले एक तो ये सर्कल, बोल ठीक है ये रहा सर्कल, ये सर्कल। दूसरा इसने बोला वाई एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। और एक बोल दिया इसने x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 ये लाइन होती है जो y एक्सिस के पैरेलल होती है। तो इससे और इस सर्कल से बाउंडेड एरिया आराम से दिख रहा होगा तुम्हारे को, ये एरिया फाइंड करना है, ये एरिया अपने को फाइंड करना है। बस ये पहचान में आ गया तो क्वेश्चन तो सोल्व हो ही जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। क्या क्या बोला इसने, ये सर्कल, तो सर्कल बना दिया अपन ने। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब ये वो सर्कल है जिसका सेंटर 0,0, रेडियस 2 होगी, तो ये 2 हो गया। उसके बाद वाई एक्सिस का मतलब ये लाइन। तीसरा बोला एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 का मतलब 2 से आधा। ठीक है ना, 0 2 के बीच में होगा ना 1, तो ये 1 यहाँ से एक्स इक्वल टू 1 ये लाइन चली गई। ठीक है, और इन दोनों से, इन सबसे बाउंडेड एरिया जो होगा वो ये वाला एरिया होगा, और अपने को ये फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करें, तो देखो अकॉर्डिंग टू फिगर एरिया ऑफ, या फिर सीधा रिक्वायर्ड एरिया ए।
ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे, चित्रानुसार अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल रिक्वायर्ड एरिया ए इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। देखो किसका इंटीग्रेशन होगा, कैसे करेंगे, समझना अपने को ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है, ये एरिया फाइंड करना है। अब ये एरिया कैसे फाइंड करें, तो एक काम करो, बोले इसका एरिया फाइंड कर लेता हूँ, इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट दे रखा है ना, इसका एरिया फाइंड कर लेता हूँ। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरे पास में पूरा एरिया आ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले इस पार्ट का एरिया अपन फाइंड कर लेंगे, और अगर इस पार्ट का एरिया अपन ने फाइंड कर लिया कि ये जो भी एरिया होगा उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, डबल कर देंगे तो रिक्वायर्ड पार्ट का एरिया अपने को मिल जाएगा। अब इसका एरिया कैसे फाइंड करें, तो सबसे पहला काम तो ये स्लाइड बनाएंगे। स्लाइड क्या आएगी, dx, और dx आ गया तो y इंटू डी एक्स। y कहाँ से आएगा, तो देखो ये एक लाइन कहाँ से आ रही है, किसके कर्व से आ रही है, ये पार्ट, तो ये कहाँ से आ रहा है अपने पास में, एरिया ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, और ये इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, dx हो जाएगी। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखो एरिया कहाँ से फाइंड करना है, 0 से लेके 1 तक का एरिया फाइंड करना है, 2 तक थोड़ी ना करना है, 2 तक होता तो फिर वहां में ये पूरा एरिया आ जाता, जो अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में, मतलब पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन किया था जिसमें अपन ने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड किया था। तो वहां पे 0 से लेके 2 तक इंटीग्रेशन करते और उसको 4 से मल्टीप्लाई करते। अभी मेरे को केवल ये पार्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक स्लाइड इस तरीके से बढ़ाई, मैंने स्लाइड बनाई, और कहाँ से 0 से लेके 1 तक, ये जो पॉइंट दे रखा है ये कौन सा पॉइंट है, 1,0। तो क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेशन करूंगा कहाँ से, 0 से लेके 1 तक का, और y इंटू डी एक्स। इससे किसका एरिया आएगा, इससे केवल ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसी का एरिया आएगा, लेकिन मेरे को तो पूरा एरिया चाहिए ना। अगर पूरा एरिया चाहिए तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बस इतना सा काम करना है, उसके बाद में तो सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखो a इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 1, क्या करोगे, y की वैल्यू रखोगे, y इंटू डी एक्स, ठीक है ना, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पे x की वैल्यू आनी चाहिए। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो ध्यान से देखना, रूट ऑफ, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, y की, और y की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगी, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और y इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दोगे रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब तो क्या है, अब तो इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, देखो 4 होता है बेटा 2 का स्क्वायर, 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो रूट ऑफ 4 का मतलब मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से लेके 1 तक, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई भी होगा। तो a इक्वल टू 2, अब देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आता है प्लस ए स्क्वायर, ए का मतलब 2, तो 2 स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का मतलब क्या है 2, और प्लस कांस्टेंट होता था जब अपन क्या करते थे, इंडेफिनेट इंटीग्रल करते थे, डेफिनेट इंटीग्रल करोगे तो यहाँ लिमिट लगा देंगे 0 to 1। समझ में आ गया होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए का मतलब क्या 2, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह एक्स अपॉन ए का मतलब 2, और फिर बाद में 0 से लेके 1 तक ये मैंने लिमिट लगा दी। अब कैसे करोगे, सबसे पहले अपर लिमिट क्या है 1, तो 1 रखो यहाँ पे, देखो 1 अपॉन 2 रूट में क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या रखोगे, अपर लिमिट रखोगे 1, तो ये 1 हो गया, प्लस 2 स्क्वायर का मतलब 4 अपॉन 2 क्या हो गया 2 इंटू साइन इनवर्स, ध्यान से देखना, साइन इनवर्स x की जगह क्या 1 अपॉन 2, साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6। समझ में आ गया होगा, साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है 30 डिग्री पे, तो ये क्या आ जाएगा पाई बाई 6 आ जाएगा। फिर अब माइनस का साइन लगा के क्या रखेंगे, लोअर लिमिट 0, तो यार जब 0 रखोगे तो x की जगह 0 रखने पर ये 0 हो ही गया, और प्लस यहाँ पे भी क्या होगा, देखो 0.2 मतलब साइन इनवर्स 0 बनेगा, और वो भी क्या बन जाएगा 0, तो आगे वाला पार्ट तो क्या है 0 है। इसी को सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा a इक्वल टू 2
इंटू देखो 4 - 1 कितना हो गया 3, ठीक है ना, तो √3 अपॉन 2 प्लस 2 1 जा 2 2 3 जा 6, क्या आ जाएगा π/3 आ जाएगा। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर 2 कैंसिल आ जाएगा, क्या बचेगा केवल √3 बच गया, प्लस यहाँ आ जाएगा 2π/3 और यूनिट स्क्वायर। इस तरीके से अपन ने एरिया फाइंड कर लिया। आगे तो कुछ नहीं है, बस इंपॉर्टेंट देखो, इससे आगे तो आराम से कर सकते हो अगर तुम्हारे को चैप्टर नंबर 10 आता है, क्या आता है तो, और अगर चैप्टर नंबर 10 ही नहीं आता तो ये चैप्टर आ जाए ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो इसके बाद में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। इसके बाद में तो मैंने क्या बताया, एक सिंपल सा इंटीग्रेशन है, बिल्कुल सिंपल सा इंटीग्रेशन जो अपन ने चैप्टर नंबर 9 में भी किया है, चैप्टर नंबर 10 में भी किया है। लेकिन उससे पहले की बात थी, उससे पहले इसने क्या बोला, बोले एक सर्कल है तो मैंने एक सर्कल बना दिया। अब उस सर्कल का सेंटर क्या बनाया, तो सर्कल का सेंटर 0,0 था और रेडियस 2,0 थी। उसके बाद में क्या बताया इसने, एक लाइन बता दी। लाइन कौन सी थी, x = 1, तो ये x = 1 मैंने लाइन बना दी, ठीक है। और क्या बता दिया, y एक्सिस, तो y एक्सिस हो गया, ये सर्कल हो गया और ये लाइन। अगर मैं तुम्हारे से पूछूं कि इससे और इस सर्कल से बाउंडेड पार्ट कौन सा होगा, तो यही होगा। अगर ये पार्ट है तो कैसे एरिया फाइंड करें, तो इसका एरिया फाइंड कर लो। अब इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो बोले इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेके कहां तक का, 1 तक का, 0 से लेके 1 तक और फिर y × dx। क्यों, क्योंकि स्लाइड किसके ऊपर आ रही है, x एक्सिस के ऊपर स्लाइड आ रही है। अगर y एक्सिस के ऊपर स्लाइड आती तो फिर अपन उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, 0 to 1 इंटीग्रेशन y × dx। अब y की वैल्यू कहां से निकालेंगे, तो y की वैल्यू देखो ये कहां से आ रही है, सर्कल से स्लाइड आ रही है, तो ये सर्कल की इक्वेशन से y की वैल्यू रख दी √4 - x²। उसके बाद में तो अपन ने एक सिंपल सा इंटीग्रेशन किया है और इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन क्या करोगे यार, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय y = sin x and x axis when x is greater than equal to 0 and less than equal to 2π। क्या करना है अपने को, y = sin x एक कर्व है, ठीक है ना, y = sin x एक कर्व, और ये कर्व आराम से बना सकते हो तुम लोग, और x एक्सिस, इन दोनों से बाउंडेड एरिया अपने को फाइंड करना है। लेकिन कब, जब x की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा और 2π या 2π से कम। देखो एक बार क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन जो भी दे रखा है उसका ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाने के बाद में ये देख लो कि अपने को एरिया कौन सा फाइंड करना है, वो एरिया फाइंड कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या करोगे, सॉल्यूशन कैसे करोगे, क्या क्या गिवन है, एक तो कर्व गिवन है, और कौन सा कर्व अपने पास में, y = sin x का, ठीक है, y = sin x। y = sin x देते सबसे पहले y = sin x का ग्राफ बना लो। वैसे देखते ही पता चल रहा होगा y = sin x का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0 से लेके 2π तक। तो ये तो होता है बेटा 0, 0,0 और 2π तक। तो कुछ ग्राफ इस तरीके से बनता है, याद होगा अच्छे से। 0 यहाँ π/2, यहाँ होता है पाई, यहाँ क्या होता है पाई, उसके बाद में 3π/2 और ये क्या होता है 2π, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, ये एरिया फाइंड करना है। क्यों, आगे क्या बोल रहा है, एक तो ये देखो, ये तो y = sin x हो गया, और उसके बाद में इसने एक लाइन और बोल दी। एक लाइन है, लाइन भी एक कर्व ही होता है, और वो लाइन कौन सी दे रखी है, x एक्सिस, ठीक है ना, x एक्सिस बोल दो या y = 0 बोल दो। और जो x की जो वैल्यू है, वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 2π के बीच में, ठीक है ना। तो 0 से लेके 2π तक, और ये x एक्सिस हो गया। मतलब क्या हुआ, ये देखो, ये एरिया मेरे को फाइंड करना है। साफ साफ दिख रहा है, तो ये एरिया कैसे फाइंड करें, दो तरीके हैं। एक तो क्या बोले, इंटीग्रेशन करेंगे कहां से, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक, किसका, y = sin x का, y = sin x का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर देंगे, 0 से लेके पाई तक कर देंगे, और फिर उसमें ऐड कर देंगे क्या, इंटीग्रेशन पाई से लेके 2π तक, ठीक है ना, पाई से लेके 2π तक, और y = sin x का ही। मतलब इंटीग्रेशन कैसे करना पड़ेगा, 0 से लेके पाई और फिर पाई से लेके 2π। लेकिन जो पाई से लेके 2π तक का जो इंटीग्रेशन करोगे उसमें क्या लगाना पड़ेगा, मॉड्यूलस। फिर से एक बात बोल देता हूं, ऐसा मत
कर देना कि 0 से लेके 2 पाई तक का इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दो। 0 से लेके 2 पाई तक का अगर इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दोगे तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो अगर ये एरिया पॉजिटिव आ रहा है तो ये एरिया कैसे आ रहा है, नेगेटिव। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर एक्स एक्सिस से ऊपर वाले पार्ट का अलग से इंटीग्रेशन और एक्स एक्सिस के नीचे वाले पार्ट का अलग से इंटीग्रेशन करोगे, या फिर सिंपल सा मेथड यार तुम लोगों को बताया हुआ है, बोले कुछ मत करो ना, एक काम कर दो, 0 से लेके पाई तक का इंटीग्रेशन कर देते हैं, मतलब इस पार्ट का एरिया फाइंड कर लेते हैं और इसी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, दोनों का एरिया आ जाएगा। तो देखो सिंपल है यार, एरिया ऑफ, ये पहले भी करवाया हुआ है, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट, अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल ए। कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से, 0 से लेके पाई तक का, 0 से लेके पाई तक का, और किसका, y dx, ठीक है ना, y इक्वल टू साइन एक्स अभी लिख दूंगा, y dx, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक बार में केवल इसी का एरिया निकलेगा, 0 से लेके पाई तक, और उसको डबल कर देंगे तो पूरा एरिया मेरे पास में आ जाएगा। या फिर मैंने क्या बताया, इसका भी एरिया निकाल लो, इसका भी एरिया निकाल लो, लेकिन जब इसका एरिया निकालेंगे तो अपन मॉड्यूलस लगाएंगे। अब देखो इसको सोल्व करो, a इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये तो आता ही है। a इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, कहाँ से, 0 से लेके पाई तक। a इक्वल टू 2 इंटू, देखो माइनस की जगह माइनस, कोस अपर लिमिट रख दी पाई, फिर माइनस, और माइनस क्या करेंगे, ये माइनस कोस 0 आ गया होगा समझ में। सबसे पहले पाई रखा है यहाँ पे, तो क्या आ गया, माइनस कोस पाई, उसके बाद में माइनस का साइन और फिर 0 रखेंगे तो माइनस कोस 0, ठीक है। तो सोल्व करेंगे, सबसे पहले देखो माइनस कोस पाई की वैल्यू, कोस पाई कहाँ होता है, यहाँ पे देखो कोस की वैल्यू कैसे आती है, कोस की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे कोस की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे वैल्यू होती है +1 और यहाँ पे वैल्यू होती है -1, समझ रहे होंगे, पाई यहीं आता है और इसके ऊपर कोस की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, -1, माइनस, फिर माइनस और कोस 0, माइनस और कोस 0, या फिर ऐसे कर लेते हैं, देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और कोस 0 की वैल्यू तुम लोग जानते हो 1 होती है। सोल्व करो इसको बेटा, 2 इंटू माइनस माइनस +1 और +1 कितना हो गया, 2 हो गया, और 2 को 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 4 यूनिट स्क्वायर। कितना एरिया आ जाएगा, 4 यूनिट स्क्वायर। एक बात ध्यान रखनी है, देखो इन दोनों का एरिया 4 यूनिट स्क्वायर है ना, हमेशा ध्यान रखना, ये जो एक डिब्बा होता है ना, डिब्बे का मतलब तुम लोग समझ गए होंगे यार, एक डिब्बा जो होता है ना उसका एरिया होता है 2 यूनिट स्क्वायर, एक डिब्बा जो होता है उसका एरिया कितना होता है, 2 यूनिट स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना 0 से लेके पाई तक, जैसे मान लो तुम लोगों ने साइन हो चाहे कोस हो, उसमें अगर तुम लोगों ने इसका एरिया निकाला तो वो 2 का आएगा, 2 यूनिट स्क्वायर का, फिर ये 2 और 2 4 हो गया, यहाँ तक पूछेगा 6 हो जाएगा, यहाँ तक पूछेगा 8 हो जाएगा। ये अपने को याद होना चाहिए, एक तो कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से बढ़िया रहता है, और दूसरा मान लो अपने पास में कहीं पे आंसर गलती हो जाती है तो वो सही कर सकते हैं अपने को, अगर पहले से आंसर पता होगा तो ये गलती अपने से नहीं होनी चाहिए, ये याद रख लेना तुम लोग। एरिया कितना होता है, एक पार्ट का एरिया होता है 2 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में बता दो तुम्हारे को ये डायग्राम बना के आना है, ठीक है ना। कुछ एक स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, बोले क्वेश्चन आए थे कि सर ये एग्जाम में ये डायग्राम भी बनाना है या नहीं बनाना, तो बिल्कुल बेटा एग्जाम में डायग्राम बना के ही आना है। अगर एग्जाम में ये डायग्राम नहीं बनाओगे और उस तरीके से डायरेक्ट करोगे तो फिर बाद में क्वेश्चन में पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो डायग्राम भी बनाना है, जैसे बता रहा हूँ वैसे अपने को कंप्लीट करना है। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 5 आता है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 1 एंड x एक्सिस। अगर ध्यान से पिछली वीडियो देखी है तो तुम्हारे को पता है, बोले ये तो वही क्वेश्चन है जो अपन ने पहले किया था। फिर भी एक बार बता देता हूँ तुम्हारे को, दोबारा से समझा देता हूँ अगर कुछ डाउट रह गया हो तो। देखो अपने को एरिया फाइंड करना है, किसका एरिया फाइंड करना है, बोले y इक्वल टू मॉड्यूलस x, y इक्वल टू मॉड्यूलस x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 1 और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले अपन वही डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन देखो, ये लो बेटा बनाते हैं, अभी डायग्राम एक बार लिख देता हूँ। एक तो कर्व गिवन है, कर्व कौन सा है, y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, जिसको मॉड्यूलस फंक्शन बोला जाता था, और y इक्वल टू मॉड्यूलस x। मॉड्यूलस x के हमेशा 2 आंसर होते हैं, एक होता है -x और एक होता है +x।
माइनस एक्स तो कब होता है, जब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से कम हो, और प्लस एक्स होता है जब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा हो। वो ठीक है ना, इक्वल का साइन यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, ठीक है ना, दोनों जगह भी लगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब अपन चैप्टर नंबर 6 करते थे तो वहाँ पे केवल एक ही जगह इसलिए लगाते थे क्योंकि, ठीक है, वहाँ पे अपने को केवल एक ही फंक्शन लेना पड़ता था x इक्वल टू 0 पे। अभी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह भी लगा दोगे तो ये तो y इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स हो गया। उसके बाद में लाइन गिवन है, लाइन कौन कौन सी गिवन है, एक तो x इक्वल टू -3, जानते हो x इक्वल टू -3 जो लाइन होगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, और कहाँ से, x बराबर -3 से पास होगी, ठीक है। और क्या दे रखा है, एंड दे रखा है x इक्वल टू 1, ठीक है। और क्या दे रखा है, और दे रखा है बोले x एक्सिस। बना देते हैं डायग्राम, कहाँ दिक्कत है। ये y एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। सबसे पहले कौन सा फंक्शन बनाना है, y इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स, ठीक है ना। सबसे पहले क्या बनाओगे, y इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स, तो ये बन गया y इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स, ठीक है। y इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स आराम से इसी तरीके से बनता था, लेकिन इसमें बात क्या ध्यान रखनी है कि ये जो होता है वो होता है y इक्वल टू माइनस एक्स, और ये जो होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू प्लस एक्स होता है, ठीक है। फिर लाइन x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3 नेगेटिव साइड से पास होगी। ये लाइन कौन सी है, x इक्वल टू -3 है, कहाँ से पास होगी, -3,0 से। ये कौन सा पॉइंट है, 0,0, और एक और लाइन अपने पास में x इक्वल टू 1, तो ये रहा x इक्वल टू 1। ये कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 है तो ये पॉइंट 1,0, ठीक है। और एक x एक्सिस ऑलरेडी बनी हुई है, तो ये लाइन ध्यान से देखना, ये x एक्सिस, ये x इक्वल टू -3, ये x इक्वल टू 1, और ये मॉड्यूलस फंक्शन। अब इनसे बाउंडेड एरिया में पूछो तुम लोगों से तो यही एरिया होगा, ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये एरिया फाइंड करना है, ये एरिया तो फाइंड कर लेंगे, देखो ये लिख दिया मैंने, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट, और ए से डिनोट भी कर दिया। लेकिन एरिया कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए मैंने बताया था तुम्हारे को कि यहाँ पे इसको एक ही ग्राफ नहीं मानना या एक ही फंक्शन नहीं मानना कि y इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स। ध्यान क्या रखना है, y इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स के दो आंसर होते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स भी होता है और y इक्वल टू प्लस एक्स भी होता है। ये y इक्वल टू माइनस एक्स है और ये क्या है, y इक्वल टू प्लस एक्स। तो माइनस एक्स तो कहाँ से कहाँ आ रहा है, देखो -3 से लेके कहाँ तक आ रहा है, -3 से लेके 0 तक, ठीक है ना। यहाँ पे भी x की वैल्यू -3 होगी ना, इस लाइन के ऊपर हमेशा x की वैल्यू कितनी होगी, -3। तो -3 से लेके 0 तक तो क्या है अपने पास में, -x वाला है, y इक्वल टू -x वाला, ठीक है। और माइनस फिर उसके बाद 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक कौन सा आ रहा है अपने पास में, y इक्वल टू प्लस एक्स वाला। तो एक स्लाइड तो इधर डालनी पड़ेगी, एक स्लाइड तो इधर डालनी पड़ेगी और दूसरी स्लाइड अपने को इधर डालनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन दो करेंगे, एक तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे, -3 से लेके 0 तक का करेंगे और दूसरा इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक का करेंगे। यार शायद अब तो बातें समझ में आ रही होंगी, अब तो चैप्टर का एंड होने जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें एग्जाम्पल्स कर लेंगे। अभी एक्सरसाइज 11.1 इसी वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालना है, एरिया करेंगे बोले इंटीग्रेशन करेंगे किसका, -3 से लेके 0 तक, -3 से लेके 0 तक y इंटू dx। यहाँ पे y की वैल्यू कुछ अलग आएगी और उसके बाद में 0 से लेके कहाँ तक करना है अपने को, 1 तक, और यहाँ पे y इंटू dx। अगर dx आ रहा है तो y को हटा के x के टर्म में वैल्यू रखनी है, तो -3 टू 0 y इक्वल टू क्या रखोगे, देखो -3 से लेके 0 तक कौन सा, y इक्वल टू -x, तो ये -x इंटू dx हो गया, प्लस 0 टू 1 y की जगह x इंटू डी एक्स, इधर तो क्या होगा y इक्वल टू एक्स आ जाएगा। कर दो यार सॉल्व, a इक्वल टू ये माइनस को बाहर निकाला, x लिखा हुआ है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन 2, कौन से वाले फॉर्मूले से, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, और इंटीग्रेशन कहाँ से, -3 से लेके 0 तक हो गया, प्लस x का मतलब x स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 टू 1, a इक्वल टू माइनस, देखो सबसे पहले 0 रखेंगे तो 0, माइनस का साइन आता है, फिर -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर कितना होता है, +9, तो +9 अपॉन 2 हो गया। फिर प्लस देखो 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो 1 अपॉन 2 -0, a इक्वल टू देखो माइनस माइनस प्लस, तो +9 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, 9 अपॉन 2 का मतलब 4.5 और 1/2 का मतलब आधा, 4.5 और आधा कितना हो गया,
5 यूनिट स्क्वायर। अरे इन दोनों का सम करोगे 9/2 + 1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 5 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा यार, लास्ट वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। इसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, ठीक है ना, तीनों क्वेश्चन हट चुके हैं इस बार सिलेबस में से। और क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय लाइन x/a माइनस y/b इक्वल टू 2 एंड बोथ एक्सिस। ठीक है ना, क्या करना है अपने को एरिया फाइंड करना है जो किससे बाउंडेड हो, x/a माइनस y/b इक्वल टू 2। देखो x के ऊपर और y के ऊपर स्क्वायर नहीं है, और x के ऊपर और y के ऊपर स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये सर्कल पैराबोला वगैरह तो कुछ होगा नहीं। क्या क्या दे रखा है इसने, खुद ने लिखा है लाइन है। ठीक है, x/a माइनस y/b इक्वल टू 2 और बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस कौन से, x एक्सिस और y एक्सिस, इनसे जो बाउंडेड एरिया है वो अपने को फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक बार डायग्राम तो बना लो यार। तो क्या क्या गिवन है, सॉल्यूशन देखो। एक तो लाइन गिवन है, लाइन क्या है, x/a माइनस y/b इक्वल टू 2। ये लाइन तुम लोग आराम से बना सकते हो अगर तुम्हारे को क्या पता हो, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है ना, अगर इंटरसेप्ट फॉर्म पता है लाइन की तब तो आराम से बता सकते हो। 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो x/2a प्लस y माइनस यहाँ आ जाएगा -2b इक्वल टू 1, और वो क्या से पास होती है 2a, 0, 0, -2b से। चलो छोड़ो उस बात को, अपने को तो ये लाइन ही तो बनानी है ना यार। तो ये लाइन कैसे बनाए, ठीक है, एक बार क्या करो x की वैल्यू 0 रख दो, उससे y इंटरसेप्ट आ जाएगा, और एक बार क्या करो y की वैल्यू 0 रख दो, उससे क्या आ जाएगा x इंटरसेप्ट। याद है कुछ ऐसे करते थे, ऐसे, ये लो, ये x और ये y, भाई लाइन तो खींचनी पड़ेगी, कहाँ से पास होती है ये पता लगाना पड़ेगा। तो एक बार तो बेटा x की वैल्यू 0 रखना और एक बार y की वैल्यू 0 रखना। जब x की वैल्यू 0 रखोगे, यहाँ पे कुछ शो नहीं करना अपने को ना, जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0/a माइनस y/b, देखो माइनस y/b इक्वल टू क्या आएगा 2, और यहाँ से y की वैल्यू देखो, सबसे पहले b यहाँ जाएगा तो माइनस y इक्वल टू 2b, माइनस y इक्वल टू 2b, और फिर माइनस इधर ले जाओगे तो माइनस का 2b, दिख भी नहीं रहा होगा तो समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2b, मतलब लाइन कहाँ से पास होती है 0, -2b से। और जब y की वैल्यू 0 रखोगे, ये 0 हो गया तो क्या बचेगा x/a इक्वल टू 2, x/a इक्वल टू 2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2a, मतलब लाइन कहाँ से पास हो रही है 0, -2b और 2a, 0। लिख देता हूँ इस बात को, लाइन passes through point 0, -2b and 2a, 0। ठीक है, क्या लिखोगे में रेखा 0, -2b तथा 2a, 0 से गुजरती है। तो देखो 0, -2b कहाँ आएगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2b, मतलब y की वैल्यू नेगेटिव है, और y की वैल्यू नेगेटिव है तो कुछ इस साइड में पॉइंट होगा। और जैसे 0, -3 पूछता तो 0, -3 इसी एक्सिस के ऊपर आता ना, y एक्सिस के ऊपर, तो ये पॉइंट कौन सा आ गया 0, -2b आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट कौन सा है 2a, 0, x की वैल्यू 2a और y की 0, और लाइन कहाँ से जाएगी, ऐसे जाएगी ये लाइन। ठीक है, ये लाइन निकल गई। अब क्या करना है अपने को, कौन सा एरिया फाइंड करना है, बोले ये जो लाइन दे रखी है ये, और दोनों एक्सिस कौन से, y एक्सिस और x एक्सिस, ये जो एरिया बन रहा है ना, इससे और इससे बाउंडेड एरिया, मतलब ये एरिया अपने को फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है। अब ये एरिया कैसे फाइंड करें वो अभी देखते हैं। ठीक है, एक बार और लिख देता हूँ, एक तो ये लाइन दे रखी है, और भी लाइन गिवंस है, वो कौन सी, बोथ एक्सिस का मतलब क्या, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, और एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट ए। देखो इंटीग्रेशन, सबसे पहले देखो क्या करना है अपने को, ये एरिया फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये स्लाइड बना दी मैंने, ये स्लाइड देखो कौन से एक्सिस के ऊपर आ रही है, x एक्सिस के ऊपर। अगर x एक्सिस के ऊपर आ रही है तो क्या होगा y इंटू डी एक्स, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट y और ये क्या हो जाएगी dx। तुम लोग स्लाइड ऐसे नहीं, ऐसे भी बना सकते थे, इस तरीके से, देखो ऐसे ही तो है ये,
ऐसे तुम लोग स्लाइड ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे बनाते तो यहाँ क्या आता dy dy आता तो क्या लिखते y इंटू dy करके निकालते, फिर क्या करना पड़ता x इंटू dy करके निकालने पड़ते, ठीक है ना। तब अपन क्या करते x की वैल्यू रखते x इंटू dy, और इंटीग्रेशन कहाँ से y एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो y एक्सिस वाला 0 से लेके कहाँ तक -2b तक, ठीक है ना, 0 से लेके -2b तक करते। अभी क्या करना है अपने को, देखो अपने को तो जब x एक्सिस मिल रहा है तो यहीं से लेना है, ठीक है। तो एरिया कहाँ से कहाँ तक फाइंड करोगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन करोगे कहाँ से 0 से लेके 2a तक, 0 से लेके 2a तक, और फिर क्या y इंटू dx, 0 to 2a y इंटू dx। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, y की वैल्यू कहाँ से लाएं, तो y की वैल्यू कहाँ से लाओगे, देखो स्लाइड कहाँ पे आ रही है, इस लाइन के ऊपर, और ये लाइन कौन सी है, ये वाली। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो देखो यहाँ से y की वैल्यू कैसे आएगी, y इक्वल टू करके लिख रहा हूँ और y की वैल्यू साइड में निकाल रहा हूँ। देखो कैसे, x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है। मेरे को तो y की वैल्यू निकालनी है, तो इस y अपॉन बी को तो उधर ले जाता हूँ, मतलब y अपॉन बी इक्वल टू एक्स अपॉन ए -2, अरे प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, y अपॉन बी इक्वल टू एक्स, देखो ए एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, x -2 है, जितना सोल्व हो सकता है उतना सोल्व करो ना, ज्यादा इजी रहेगा। तो y इक्वल टू क्या रहेगा, देखो b अपॉन ए, b इधर मल्टीप्लाई होगा तो b अपॉन में a ऑलरेडी है और x -2a, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, b अपॉन ए x -2a, निकालना आराम से, ठीक है, b अपॉन ए x -2a, ये y की वैल्यू। तो एरिया a इक्वल टू, देखो b अपॉन ए तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके 2a तक किसका, x -2a dx। अगर इंटीग्रेशन तुम्हारे को आता है तो सॉल्यूशन भी आ जाएगा। क्या करना है, a इक्वल टू b अपॉन ए कांस्टेंट था, सबसे पहले x का इंटीग्रेशन ये रहा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2a का इंटीग्रेशन, देखो 2a तो कांस्टेंट है और dx का मतलब x, और 0 to 2a, पता है ये बात, तो 2a और dx, जैसे इंटीग्रेशन x केवल dx होता है तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ही तो होता था ना, x प्लस c करते थे, याद करो 1 इंटू dx, तो 2a तो कांस्टेंट और 1 इंटू dx का मतलब क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब सॉल्व कर दो इसको, b अपॉन ए, सबसे पहले क्या करोगे, अपर लिमिट रखोगे 2a, तो x स्क्वायर का मतलब 2a का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर अपॉन 2, माइनस यहाँ भी 2a रखोगे तो 2a से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगा के देखो x की जगह 0 और यहाँ भी 0, तो वो पूरा ही 0 हो जाना है, अरे दोनों जगह x है तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी को सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा b अपॉन ए, देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो क्या बना 2a स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, 2a इंटू 2a का मतलब क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। अभी देखो a इक्वल टू क्या आया, b अपॉन ए, और यहाँ क्या बनेगा 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर का मतलब माइनस का 2a स्क्वायर, क्या आएगा, माइनस का 2a स्क्वायर। अब सोचने वाली बात ये है कि सर ये माइनस का 2a स्क्वायर क्यों आया, और अगर माइनस का 2a स्क्वायर आया है तो क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, तो इसको कैसा लेना पड़ेगा अपने को, पॉजिटिव। तो या तो यहाँ लिख दो कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, या फिर अपने को शुरू से ही क्या करना था, मॉड्यूलस लेके चलना था। यहाँ पे क्या लेके चलना पड़ेगा, मॉड्यूलस, ठीक है ना, पहले भी बताया था तुम्हारे को मॉड्यूलस, क्यों, क्योंकि ये क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ एरिया आ रहा है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस से नीचे, तो एक्स एक्सिस के नीचे का मतलब क्या हो गया, वाई की वैल्यू तो नेगेटिव होगी ना, तो नेगेटिव होगा वाई इंटू डीएक्स, तो कैसा आंसर आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। मैंने पहले भी बताया था, इस साइड में अगर ये जो स्लाइड आ रही है ये उल्टी आ रही है, अगर ऊपर की तरफ होता तो ठीक है, और अगर नीचे की तरफ है तो इसका क्या ले लेना, मॉड्यूलस ले लेना, ठीक है ना। ये जो मॉड्यूलस ले लोगे, या तो यहाँ से मॉड्यूलस लगा के चलना इस तरीके से, या फिर क्या करना, वहां पे लिखना कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। वैसे मॉड्यूलस लेके ही चलना, क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब अपन कैलकुलेशन करते हैं और दो एरिया, मान लो इससे ऊपर वाली स्लाइड का भी एरिया निकालना पड़ता तो फिर वहां प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरीके से मैंने मॉड्यूलस लगा दिया। अब मॉड्यूलस लगा दिया तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए इंटू कितना होगा, 2a स्क्वायर, ए से ए गया और ए इक्वल टू क्या आ गया, 2ab, ठीक है, मतलब एरिया क्या आ गया, 2 इंटू ए इंटू बी आ गया, ए और बी यहाँ से आएंगे ना, ठीक है, जो भी होगा। तो इस तरीके से अपन एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो क्या ध्यान रखना था अपने को कि ये जो स्लाइड है एकदम उल्टी आ रही है, मतलब वाई एक्सिस से नीचे की तरफ आ रही है, और अगर एक्स के रेस्पेक्ट में अपन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं
तो क्या होगा अपने पास में, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी और नेगेटिव आएगी तो मॉड्यूलस लगा के चलना है। ठीक है, हमेशा एरिया पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव एरिया ही अपने को लेना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा यार, ज्यादा मुश्किल तो था नहीं, बस यहाँ से वाई की वैल्यू अपन ने निकाल के रखी है, बाकी सिंपल सा एक क्वेश्चन था। ये ध्यान रखना है अपने को कि कौन से पॉइंट से लाइन पास होगी। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, ये कोई तुम्हारे काम की चीजें नहीं है, मतलब ये मत लिखने लग जाना फेयर कॉपी में या फिर एग्जाम में। यहाँ अगर समझ में नहीं आए तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिखो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। हाँ भाई, लास्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 11.1 का लास्ट क्वेश्चन है ना। ठीक है, इसके बाद में अगर क्वेश्चन है तो वो सारे हट गए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, बोले फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 8, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। तो x इक्वल टू 2 कहाँ से पास होती है तुम्हारे को पता है, x इक्वल टू 4 का भी पता है, x एक्सिस का भी पता है, बस इसका पता लगा लो कि ये लाइन कहाँ से पास हो रही है। यार देखो कितने सिंपल तरीके से दे रखा है, अगले ने खुद ने दे रखा है कि बेटा ये लाइन है, ये क्या है कि लाइन है, कोई सर्कल वगैरह नहीं है, ज्यादा दिमाग मत लगा, बोले एक लाइन है और लाइन के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर ले। फिर भी पता नहीं तुम लोग गलत कर दो तो कर सकते हो, ठीक है ना, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, आराम से कहीं ढूंढने लग जाओ कि यार लाइन है, सर्कल है, क्या नहीं है। ठीक है ना, हिंदी में साफ साफ लिखा हुआ है रेखा है। ठीक है ना, क्या है ये कि रेखा है, तो आराम से देख सकते हो। अभी देखो बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। बोले एक लाइन गिवन है, एक लाइन है, लाइन क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 8 है। ठीक है ना, x प्लस 2y इक्वल टू 8, इस तरीके से बना लो, कहाँ से पास होती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये x लिखा और ये y, एक बार x 0 रखेंगे, एक बार y 0 रखेंगे। जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y इक्वल टू होगा 4, y इक्वल टू क्या होगा 4, और जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो x इक्वल टू 8 होगा। ये तो बचपन में ही कर रहे हो, ठीक है ना, 10th क्लास तुम्हारा बचपन ही था, अभी भी बड़े नहीं हुए। ठीक है, तो देखो कहाँ से ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, 0,4 से। 0,4 कहाँ होगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये पॉइंट होगा 0,4। ठीक है, और 8,0, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 0। ठीक है ना, 8,0, तो ये लाइन तो यहाँ से पास होगी। ठीक है, ये पॉइंट क्या दे रखा है अपने पास में, 8,0 दे रखा है। उसके बाद में दूसरी लाइन दे रखी है x इक्वल टू 2। ठीक है ना, x इक्वल टू 2 एंड और भी लाइन्स गिवन है, कौन सी, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। थोड़ा दिमाग लगा के बनाना, ये लाइन पूरी 8 की है तो x इक्वल टू 2, देखो 4 तो इसके हाफ में होगा और उसका भी आधा करोगे तो यहाँ से 2 होगा। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन आ गई, x बराबर 2 वाली लाइन आ गई। ये कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 2 वाली लाइन है। ठीक है, और x इक्वल टू 4 यहाँ से होगी। ये कौन सी लाइन आ गई मेरे पास में, x इक्वल टू 4 आ गई। अभी एरिया कौन सा फाइंड करना है, चलो ये एक बार लिख देता हूँ, x इक्वल टू 2 है तो ये 2,0 और ये क्या हो जाएगा 4,0 हो जाएगा। वो क्या है 8,0 और एक x एक्सिस दे रखा है, x एक्सिस ऑलरेडी बना हुआ है। तो देखो एक बार चेक करो यार, एरिया कौन सा फाइंड करना है, समझना। ये बोल रहा है, बोले एक तो इस लाइन से ये लाइन, तो ये लाइन तो ये थी, ये लाइन तो ये थी। ठीक है, दूसरा बोल रहा है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 का मतलब ये वाली लाइन। तीसरा बोल रहा है x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 का मतलब ये वाली लाइन, और उसके बाद में x एक्सिस का मतलब ये। तो साफ साफ दिख रहा है अपने को ये एरिया फाइंड करना है। ठीक है ना, ये जो छोटा सा एरिया है अपने पास में, ये एरिया अपने को फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट यहाँ लिख देना। ठीक है ना, लाइन पासेस थ्रू दिस एंड दिस पॉइंट, तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट, अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल A। तो इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां इंटीग्रेशन करना है बेटा, 0 से लेके 8 तक का करोगे, 0 से लेके 4 तक का करोगे, 2 से लेके 4 तक का करोगे, या 0 से लेके 2 तक का करोगे, खुद ही सोच के बताओ एक बार। तो ध्यान से देखो, ठीक है ना, ध्यान से देखो, अपने को एरिया फाइंड करना है कौन सा, ये वाला एरिया, ये एरिया। तो मैं सबसे पहले स्लाइड यहाँ बनाऊंगा, और ये जो स्लाइड होगी वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो देखो 2 से लेके 4 तक ही तो चलेगी हमेशा। एरिया ऐसा नहीं है कि 0 से ही स्टार्ट होगा। देखो यहाँ पे लाइन कहाँ आ रही है 2, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, x एक्सिस, और ये, ठीक है ना, ये एरिया मेरे को फाइंड करना है। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करूंगा, 2 से लेके 4 तक का इंटीग्रेशन करूंगा। कहाँ से लेके कहाँ तक, x इक्वल टू 2 से लेके x इक्वल टू 4, तो 2 से लेके 4 तक का इंटीग्रेशन करूंगा y इंटू dx। अब कुछ नहीं है, बस y की वैल्यू रख दो। तो y की वैल्यू देखो, इंटीग्रेशन 2 से लेके 4 तक का y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। y की वैल्यू क्या आएगी, देखो 8 माइनस एक्स, 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स, और y इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 8 माइनस एक्स।
12th क्लास के बच्चे हो, ये तो आता होगा। 1/2 8 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सोल्यूशन कर दो इसका। इक्वल टू क्या हो गया 1/2, देखो 8 का इंटीग्रेशन क्या 8x माइनस x का इंटीग्रेशन क्या x²/2, और कहाँ से कहाँ तक होगा इंटीग्रेशन 2 से लेके 4 तक का हो जाएगा। इक्वल टू 1/2 रखो, देखो 4 सबसे पहले अपन लिमिट रखोगे तो 8 4 जा 32 माइनस देखो 4 रखोगे 4 का स्क्वायर 16/2 16/2 क्या हो गया 8 हो गया। फिर माइनस का साइन आता है, अब लोअर लिमिट 2 रखोगे, अरे सबसे पहले जहाँ जहाँ x था वहाँ 2 रख दिया, वो 4 रख दिया, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख देंगे और बीच में माइनस का साइन लगाएंगे तो 2 रखोगे तो 8 2 जा 16 माइनस, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर कितना 4/2 क्या होता है 2 होता है। देख लो कितना आंसर आ रहा है 1/2, 32 माइनस 8 24, ठीक है, माइनस 16 माइनस 2 14, 24 माइनस 14 इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू 1/2 इंटू 10, जब 1/2 इंटू 10 करोगे तो 5 यूनिट स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से एरिया फाइंड कर सकते हो यार। एक बार तो स्क्रीनशॉट ले जल्दी से और बता दो, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी से कि ये एक्सरसाइज 11.1 सॉल्व में भी आई या नहीं आई। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, अब कुछ एक एग्जांपल्स और करेंगे इसके एग्जांपल से, तो वो एग्जांपल करेंगे, फिर एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मोस्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, या फिर जो कुछ एक क्वेश्चंस बैंक है, प्रश्न बैंक जो दे रखी है उनमें कैसे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसके अलावा अपने डेस्क वर्क में कैसे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो उसके ऊपर और एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, घबराओ मत, बस तैयारी करते रहो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम लोगों की, बोले सर एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, तो बेटा एक ही लाइन में सीधा आंसर दे रहा हूँ। ठीक है ना, क्लास 12th के एग्जाम होंगे। ठीक है ना, सीधी सी बात याद रख लेना है, क्लास 12th के एग्जाम होंगे। ठीक है, इसके अलावा और कोई आंसर देने की जरूरत नहीं है, बस ये बात ध्यान रखनी है अपने को एग्जाम होंगे। कि इसलिए यार करवा रहा हूँ ना मैं, क्यों करवाता है भाई, कहीं को वीडियो बनाता रहे। ठीक है, तो तुम लोग खुद ही सोचो ना, ये वीडियो वगैरह बना रहा हूँ तो ये बात ध्यान रखनी है अपने को, क्लास 12th के एग्जाम होंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।